हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस ठाकुर फैमिली ब्लॉग। और यहाँ पास ये पूजन की सामग्री है, संतान साथे की पुआ और नारियल जो भी कुछ लगता है, पंचमेवा। और यहाँ पास थाली पे पूरा सजा हुआ है। यहाँ पास मैंने पूरी तैयारी फुल तैयारी कर ली थी। बस अब यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं। ये देखिए पंडित जी वो बैठे हुए हैं। पूजा की तैयारी तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा। यहाँ पास पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और यहाँ पर पूरी कथा आप लोग यहाँ सुनिए। महामतिम कथा व्रतरसस्वाद श्लः शंको ब्रवीत शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक कलेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी कारण राजा नुहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विस्तार सहित मुझसे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नुहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह क्या करती हो? किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजवत के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर्ण गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत का फल है। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी ने जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या वश? कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ।
उस ब्राह्मणी ने रानी के संतान दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नुहूष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम सुंदरमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमसे इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इन जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बदरिया के जन्म में भी सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पट भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को नियम पूर्वक करने का संकल्प अपने मन में करो तथा तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पूर्ण उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि लोमस बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान शंकर तथा माता जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गड़ा बनावे। उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा,
कि श्री रोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे तथा दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चित ही वह अमर पद को प्राप्त करके अंत में शिवलोक हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। पहले ये चूड़ी उसका क्या पंडित जी से काटते हैं फिर वही पहनाते हैं। नहीं वाली आपसे आप पूजा करते हैं। मम्मी पंडित जी तो करेंगे ना। भैया उनका मेरे को दे देना। भैया उनका भी आप लोग तो अग्नि दे दो। नहीं देगी दूध मिलाना है वो 5 चढ़ा दे देगा भी अपना दूँ मम्मी पैकेट से चढ़ा दोनों डाल देना चौड़ी हाँ हाँ पूजा करनी चढ़ा दे है ना। हाँ पहले से अगले साल का अगले साल के साल साथ में है ना। हाँ साथ में सब हाँ जो शाम को नहीं आते थे ना वो तो भैया भैया कैंची दे दो ना। ये वाली उतार दे। जल गई ये तो उतार दे, हम तो धरे हवा ले नहीं। हाँ उतार दे देना। हाँ बाहर देंगे तो लग जाएगा। हाँ अब नहीं उतारे हो ना तो पंडित जी उतार देंगे। मैंने इनसे उतरवा दिया था घर। मम्मी बोल रही थी कि क्या है सप्तमी के दिन जैसे पहनते हैं ना तो किसी भी वक्त उतार सकते हैं। फिर नाइट से जैसे बोले एक शंकर जी को चढ़ा के बड़ा बांधो, फिर शाम को पंडित जी से करवा दो। हाँ ऐसे तो मैं नहीं कर पाई तो बोली कि वही करवा दो। अब घर आते हैं। हाँ ना उतार देंगे। अब ये मस्त आ रही है ना। वो अमित कहाँ गया? अभी अंदर है दिखाई नहीं रहे वो कहीं। हेलो बस में निकल गया हूँ रास्ते में। अरे बोलते हैं पंडित जी बैठे कथा में है मेरे रास्ते में। कहीं मम्मी बुला रही इनको कहेंगे तो कहीं कभी झूठ नहीं बोलते, तो कहीं पूजा कराते समय तो झूठ बोलते हो, वैसे कहते कभी। आप एक काम करिए, आसन में जो जल डाल के आप उठ जाइए। क्या उठाना है? आप जहाँ बैठे हैं रहन तो नौ ठुका हिला काहे के है वो आगे खा नीचे। के नहीं देखते। अच्छा हाँ दे दे बाबा जी है ना टीजी दे हाँ, दे हाँ, ना मगाई थी ना
नहीं तो वो सोच रहे थे काय के लिए खाया वैसे नहीं बना पाएंगे लोग किसके मिलेंगे। ये अलग कर दीजिए, रोता है आगे नहीं ये अपन किसके मिलेंगे मेरी खट्टी जैसे हवा लगता है ना पूरा मिला अरे ये सेट यहाँ दे मम्मी यहाँ रख थाली को बीचों बीच तीन है तीन देख उस साइड लगाइए वो मर जाए ऐसा कर लो ना इसको वहाँ रख लो को थाली किसका कहाँ रख जी पूजा करें चिल्ला रही हम यहीं तो रहे कहाँ गए हैं कब से चिल्ला रही है सुनते नहीं जगह बनाओ पानी तो गिरने लगा ना मम्मी हवा लियो क्या हाँ ये है ना इसी में कर नहीं हमको थोड़ा नहीं आएगा आप तो चल रहा वो चल दीजिए ना इसके लाते हैं कंडा खरीद के लाते हैं 20 रुपए का मंगाए मंगल लगा दे दीजिए 20 रुपए को ऑनलाइन से मंगाएंगे मंगल लगा के सोनी मैं तो गांव से मंगाई थी मम्मी बोली सब मिल जाता कौन लोग लाए हां ना माय कैसे नहीं आते ससुराल में ससुराल जैसे गाड़ी आड़ी में बस में नहीं लाते गाड़ी आड़ी में गए तो 2-4 थोड़ा गांव के कंडा इसके दूध कितनी देर तक चलिए लगाइए ओम हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा सखी पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा इदं गंगणपतये नमः स्वाहा बंबरुणाय नमः स्वाहा पार्थिवेश्वराय नमः स्वाहा कर्कोटकाय नमः स्वाहा श्रीमन् महागणाधिपत्यै नमः स्वाहा गुरु मंत्र जो दिए हम लगा देंगे गुरु दीक्षला भोलेन बाबा का नाम लगा के कर दो जो लास्ट में बचा वही गुरु है बना तो ली है मम्मी आप इस वाला कर देगा क्या माचिस दे ना ले लेनी है वल्ला जब ना सुने के लाई रहो का देवे माचिस ले 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 में ऑनलाइन है ना ए बाहर रख दे बाहर और जो अंदर आ है तो ये तो रख दे बाहर ले इनको ले अंदर रख दे मच्छर धर गया आंटी जी कह रही मच्छर भाग जाएंगे दिन में माचिस दो वो वाली ये वाली चलिए जल्दी काम चंदन तिलक लगाइए माचिस से नहीं वाली पकड़ चली नहीं वाली तो माचिस दे दे लो क्या गेट लगा दिए बैठ जा बैठ बाहर पहुँच लो धुल जाएंगे क्या हिमालय तो तुम लोग रोज दिन भूल गई थी और आज इसलिए तो भैया शंख ला दो मम्मी तो बोलने गई थी ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात किशोः सूर्यो अजागत
श्रोत्रंगवाश प्राणस्य मुखा दग्नि रजायतः। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ब्रजवान साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति शोभे भोले। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पास हम लोगों ने पूजा कर दी है संतान सत्य की, और यहाँ पर सब मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो आप लोग को ये पूजा संतान सत्य की कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप सभी तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर।